हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, हम लोग देखिए वॉइस पढ़ रहे थे और वॉइस में हम आपको बताए थे कि वॉइस के बारे में बोले थे कि हम आपको फ्यूचर टेंस इसके अगले वाला पार्ट में बताएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। देखिए, अगर आप इस पहला बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये वीडियो को नहीं देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको देखना है पहले वाला वीडियो, ताकि वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो अब देखिएगा यहाँ से कि आपको समझना पड़ेगा कि आखिर बनता कैसे है। तो इसके पहले हम देखिए प्रेजेंट भी पढ़ा चुके हैं और पास्ट भी पढ़ा चुके हैं। तो अब फ्यूचर से डायरेक्ट आइएगा तो उतना समझ में ना आएगा। तो देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ने से फायदा है कि ना। अब मान के चले कि अब खाना चल रहा है और वहाँ जाके एक बैठ जाइएगा तो दिक्कत ना है, अगला पंख हाथ में बैठना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये समझिए तो बीच वाला है। अब इसके पहले वाला आपको पढ़ना है, शुरू वाला, ठीक ना। तो शुरू वाला से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। तो देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी कि देखिए वॉइस में आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें जो है ना से सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस रहेगा, उसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस रहेगा कैसे, तो आइए हम बताते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब इसका जो स्ट्रक्चर जो रहेगा इसमें क्या है, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। क्या रहेगा, सब्जेक्ट। और प्लस, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। अब प्लस रहेगा सेल या व्हील। क्या रहेगा, या तो सेल रहेगा या तो रहेगा व्हील रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको V1 रहेगा, वर्ब का पहला रूप, और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से समझिए ना कि एक्टिव वॉइस का आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा। अगर सेंटेंस में देखिए, अगर सेंटेंस मान के चलिए कि इस रूप में रहे कि सब्जेक्ट रहे और सेल विल, दोनों देखिए, दोनों में से एक गो रहेगा। अब कहिए कि देखिए आई और बी रहेगा तो सेल लिखा रहेगा, और उसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो विल रहेगा। उसके बाद V1 रहेगा और ऑब्जेक्ट लगा रहेगा। तो आपको समझ जाना कि अच्छा फ्यूचर टेंस है, तो इसको हम तो जानवे करते हैं बनावेला, क्योंकि इसका हमको स्ट्रक्चर पता है। तो आइए स्ट्रक्चर बताते हैं पैसिव वॉइस के कि पैसिव कैसे रहेगा। तब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में देखिएगा तो यही ऑब्जेक्ट तो बनता है सब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये आ जाता है सब्जेक्टिव केस में। देखिए, ये ऑब्जेक्ट लिखते हैं लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में है। अगर यहाँ मी रहेगा तो यहाँ आई लिखना है कि ना। यहाँ हर रहेगा तो यहाँ ही सी लिखना है। यहाँ अगर हिम रहेगा तो यहाँ क्या लिखना है, ही लिखना है। अब देखिए, उसके बाद ये जब सब्जेक्ट हो जाएगा उसके बाद क्या लगेगा, या तो सेल लगेगा या तो विल लगेगा। ये दोनों में से कोई एक हो। अगर आई और वी है तो सेल लगाइएगा, इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो विल लगा देना है। प्लस उसके बाद आपको बी का प्रयोग करना है, बी ई। बी एक मेन वर्ब भी है और यहाँ एक्जुलरी वर्ब भी है। तो ये देखिए बी है और प्लस क्या लगेगा, V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लस क्या हो जाएगा, बाई लगा देना है, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, यानी कि ये वाला सब्जेक्ट कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट। ये रहेगा ऑब्जेक्टिव है केस में, लेकिन रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, या मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट में यहाँ आ जाता है कि ना। अब देखिए, तो ये हो गया क्या, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव है। तो पैसिव कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बना देना है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट प्लस सेल विल। अच्छा, सेल विल अब इसके हिसाब से लगेगा, ठीक ना, ये सब्जेक्ट के अनुसार से, प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक ना। यही वाला क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट बनता है और यही वाला इस सब्जेक्ट बन जाता है कि ना। तो इस रूप पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। इसमें है कि दे विल ईट ए मैंगो, दे विल ईट ए मैंगो, दे विल ईट ए मैंगो। इसका मतलब क्या है कि देखिए सब्जेक्ट है, विल लग गया, ईट भी, अच्छा ईट V1 है, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाइए PV यानी पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस इसको बनेगा तो इस सबसे पहले क्या होगा, यही ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बनेगा, है कि ना, यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो ये अगर सब्जेक्ट बन रहा है तब देखिए, तो इसमें क्या है, ये मैंगो लगेगा, ये मैंगो। अच्छा, ये मैंगो क्या है, सिंगुलर है। अब ये थर्ड पर्सन के है तो इसके बाद बिल भी लगेगा, तो बिल बी।
और ईट का तीसरा रूप क्या होगा, ईटेन। ईटेन बाय क्या होगा, ईटेन बाय। अब दे के होता है देम, दे के ऑब्जेक्टिव केस में देम है। इसका मतलब देखिए, अगर दे विल ईट ए मैंगो, दे विल ईट ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट है भी सब्जेक्ट है प्लस विल है प्लस ईट है V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। तो ये मैंगो क्या हो गया, ये मैंगो बन गया। अब इसके साथ विल लगेगा तो विल लगा दिए, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। अगर आई और वी रहता तो सेल लगाते, लेकिन उसमें से नहीं है इसलिए विल लगेगा। प्लस क्या होगा, बी लगा देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में बी लगाना है, प्लस ईटेन यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब क्या, ईट है, तो ईट के क्या होगा, ईटेन, और बाय तो इसमें एजेंट का प्रयोग किया जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यही ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, इस सब्जेक्ट भले यहाँ लिखा है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में तो दे के देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे के देम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको समझना है, ठीक ना। चलिए और भी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। अब रहेगा क्या, इसमें मान के चलिए कि सी रहेगा, सी विल, देखिए यहां से सी विल राइट ए स्टोरी, सी विल राइट ए स्टोरी, यानी कि सी विल राइट ए स्टोरी है। अब यहां से देखना कि ये ऑब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट बनेगा। अगर इसको पीवी में बनाना चाहेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या बनेगा, ए स्टोरी, क्या बनेगा, ए स्टोरी। ये स्टोरी में क्या लगेगा, विल लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो स्टोरी विल बी, ये स्टोरी विल बी। अब राइट है ना, तो राइट के भीतरी क्या होता है, रिटेन, राइट के भीतरी रिटेन, तो रिटेन लगा देंगे, रिटेन बाय हर हो जाएगा, रिटेन बाय क्या होगा, हर होगा। तो इस रूप में आप इसको बना सकते हैं, यानी कि देखिए सब्जेक्ट है, विल है और प्लस V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट बाद सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये स्टोरी बना दिए सब्जेक्ट, भले देखिए ये ऑब्जेक्ट लिखल है लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि स्टोरी पोएम ये सब जितना आएगा ना तो सब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, ऐसी सब्जेक्टिव केस में ही सब आएगा। दोनों सेम में होता है, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम में होता है। अब देखिए तो इसके साथ विल लग जाएगा, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद रिटेन यानी वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब राइट है तो इसका तीसरा रूप रिटेन हो जाएगा, और बाय एजेंट प्लस अब ऑब्जेक्ट। देखिए सी के हर है, देखिए है यही वाला, यही सब्जेक्ट हुआ, यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन बस ये ऑब्जेक्टिव केस में आयल है, इस सब्जेक्ट सी के हर हो जाता है। हम बताए थे आपको कि आई के मी होता है, वी के अस होता है, यू के यू होता है, ही के हिम, सी के हर, दे के देम, और नाम के नामे रह जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा, इस समझिएगा कि ऐसे रहता है तो इसको बनाना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं, ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, उसके बाद हम बताते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अब इसको मिटा देते हैं, और देखिए आपको समझना है, समझ के याद करना, रटना नहीं है जी, रटना नहीं है, क्योंकि देखिए हम आपको टेंस भी बता चुके हैं, तो टेंस में तो ये सब यादें है, ठीक ना। और इसको समझना कि कहाँ वर्ब लगेगा, कहाँ भीतरी क्या है। और देखिए जो रटने वाला वो तो रटना ही पड़ेगा, जैसे वर्ब का रूप याद करने के लिए रट के याद करना पड़ेगा, उसमें कोई उपाय ना है कि ना। जैसे ईट एट ईटेन होता है तो वो यादें करे पड़ेगा। तो चलिए अब देखिए, अब हम आपको ले चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि अब हम आपको बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए एक्टिव वॉइस जो होता है ना, जो टेंस का जो रूल ऑफ स्ट्रक्चर है वही तो एक्टिव वॉइस है, बस इसी को पैसिव बना देना है। तो अब देखिए, तो इसमें क्या है, हम आपको बताते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस के क्या होगा, रूल ऑफ स्ट्रक्चर, तो रूल ऑफ स्ट्रक्चर हम टेंसों में बता चुके हैं। तो देखिए कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस सेल रहता है या तो विल रहता है, और प्लस एकरा में बी रहता है, और प्लस एकरा में V4 आ जाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक ना। तो इस रूप में इसका स्ट्रक्चर रहता है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल दोनों में से एगो, अगर आई और वी है तो सेल आएगा, इसके अलावा कुछ भी है तो विल आएगा, और बी तो सब में लगेगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, और यहाँ एक्टिव वॉइस में भी इसी रूप में होता है। अब देखिए, तो यहाँ से मान के चले कि अगर पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस,
पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस अगर देखिएगा तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ के क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। देखिए ये लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट भले ही, लेकिन ये आएगा सब्जेक्टिव केस में, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्टिव केस में है, प्लस अब इसके अनुसार लगेगा शैल लगेगा, या तो लगेगा विल लगेगा। देखिए ये जो सब्जेक्ट बना ना ऑब्जेक्ट आके, इसके अनुसार या तो शैल लगेगा या तो विल लगेगा, ठीक ना। अब क्या करना है कि यहाँ लगा देना बिंग। क्या लगा देना है, बिंग, क्योंकि बी के बिंग लग जाता है, क्या हो जाता है, बी के बिंग लगा देना है यहाँ को बिंग, और प्लस जानते हैं उसके बाद अब लगाना है वर्ब का तीसरा रूप यानी V3 फॉर्म। क्या लगाना है, V3 फॉर्म। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद बाय लगा देना है। क्या लगा देना, बाय, और प्लस लगा देना है सब्जेक्ट। यानी कि देखिए अभी सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में है, ये वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में है कि ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या ध्यान रखना है। अब चलिए, तो यानी कि हमारा स्ट्रक्चर एकदम रेडी हो गया कि ना, कि अच्छा एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट वह क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, भले वहाँ सब्जेक्ट लिखे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल अब लिखते हैं। तो एग्जाम्पल इस प्रकार से रहेगा, राम विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। अब यह स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, अब कहेगा कि इसको पैसिव वॉइस बनाइए। तो सब्जेक्ट विल है प्लस बी है प्लस V3 है V1, अच्छा V4 लगेगा जी। देखिए क्योंकि V4 है ना, तो सिंगिंग ए सॉन्ग होगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। यानी कि यह है क्या, एक्टिव वॉइस। अब इसको बनाते हैं PV यानी पैसिव वॉइस। यानी कि राम विल बी सिंगिंग ए क्या है, सॉन्ग है। तो राम एक गाना गाता रहेगा, इसका हिंदी है। अब देखिए इसको बनाते हैं पैसिव, तो ए सॉन्ग, अच्छा ए सॉन्ग में विल लगेगा। क्यों, क्योंकि आई और वी रहता है तब शैल लगता है, उसके अलावा सब में विल लगता है। अच्छा उसके बाद क्या लगाएंगे, बिंग लगा देंगे। क्या लगाएंगे, बिंग के बाद V3। तो सिंगिंग है, तो ये तो V4 है, तो इसका V1 सिंग है, तो V3 क्या होगा, संग हो जाएगा, SUNG संग। अब बाय क्या हो जाएगा, संग बाय राम हो जाएगा, यानी संग बाय राम हो जाएगा। इस सब्जेक्टिव केस में था, वहाँ चल गया था ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। चलिए और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ऐसे रहेगा कि वी शैल बी राइटिंग ए पोएम, वी शैल बी राइटिंग ए पोएम। अब इसको बनाते हैं पैसिव वॉइस यानी PV, एक्टिव वॉइस में है। तो ई वाला ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए पोएम। क्या हो जाएगा, ए पोएम। अब ए पोएम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ए पोएम विल। अब बिंग हो जाएगा, ए पोएम विल बिंग। अब V4 है राइट, तो राइटिंग के V1 क्या होता है, राइट होता है। तो राइट जैसी होगा तो अब V3 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, रिटेन बाय। और वी के क्या होता है, अस होता है, वी के अस होता है। तो इस प्रकार से भी इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। वी शैल बी राइटिंग ए पोएम, तो ए पोएम विल बिंग रिटेन बाय अस। तो इसको आप पैसिव बना लीजिएगा इस प्रकार से, और जितना भी सेंटेंस आएगा उसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको अगला टेंस की ओर ले चलते हैं, और अगला टेंस हमारा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी क्या रहेगा अगला टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब इसको हम मिटा देते हैं। यानी कि अब हमारा अगला टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो पढ़ चुके हैं बढ़िया से, उनको वॉइस एकदम बढ़िया समझ में आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अगला हेडिंग लगाते हैं, फ्यूचर यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है, अब इसमें आपको समझना है कि इसका स्ट्रक्चर एक्टिव के क्या होगा। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है और पैसिव के क्या रहेगा। तो देखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब जो एक्टिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए एक्टिव वॉइस का जो रूल ऑफ स्ट्रक्चर है ना, वही तो इसका एक्टिव वॉइस के रहेगा स्ट्रक्चर, किस प्रूफ में रहेगा। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में आपको अगर दिया हुआ रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल, देखिए फ्यूचर है इसका मतलब शैल विल तो रहबे करेगा, शैल विल प्लस आ जाएगा हैव, क्या आ जाएगा हैव, और प्लस क्या है V3, और प्लस क्या लगेगा यहाँ आपको लग जाएगा ऑब्जेक्ट। इस रूप में आपको कुछ स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया हुआ रहेगा। इस रूप में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ रहेगा कि आपको इस रूप में दे दिया जाता है। और अब आपको बनाना है क्या, आपको बनाना है पैसिव के बारे में, ठीक ना, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए आइए पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर होगा, अब कहता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ बन जाएगा सब्जेक्ट। देखिए बार बार तो वही कर रहे हैं, तो एक वो आप ध्यान से समझ जाइएगा। उसके बाद जितना जो टेंस का रूल है ना, सब वही वाला है वॉइस में। ये सब जनरल रूल है, स्पेशल रूल में भी आपको हम बताएंगे इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। तो अभी समझिए तो जनरल रूल है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, लेकिन तब इस सब्जेक्टिव केस में होगा। प्लस इसके अनुसार या तो शैल लगा दीजिए या तो लगा दीजिए विल लगा दीजिए, इसके अनुसार शैल लगा दीजिए या तो विल लगा दीजिए, प्लस आपको हैव लगा देना है, और प्लस इसके बाद बीन लगा देना है। देखिए अब यहाँ बीन लगाना है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस, यानी कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, तो ये ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस अब यहाँ से V3, यानी वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस क्या होगा बाई लगाना है, और प्लस क्या हो जाएगा अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट तो रहबे करेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट बा यहाँ आ जाता है। इस सब्जेक्ट समझिए था, इस सब्जेक्ट कहाँ चल गया यहाँ, और इसी को ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग लिखते हैं कि ये सब्जेक्ट है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्टिव केस में है। तो चलिए अब इस पर हम आपको एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए क्या है, आई शैल, आई शैल हैव बाउट ए कार। यानी कि देखिए इस रूप में कुछ है, इस सब्जेक्ट प्लस शैल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको क्या बनाना, पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि एक्टिव के सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिएगा तो पैसिव क्या है कि ऑब्जेक्टिवा बन गया सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिवा क्या बना दिए, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो देखिए इसको क्या बनाते हैं PV, यानी PV। तो ई वाला क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट आके बन जाएगा कि ना, तो एक कार लिख देंगे सीधे, एक कार। और अब हम बोले थे कि एक कार के बाद शैल या तो विल लगेगा, तो एक कार रहेगा ना, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, क्या लगा देंगे विल। अब विल लग जाएगा, उसके बाद अभी दोनों में से कोई एक होता शैल ना लगेगा, विल लग गया तो शैल ना लगेगा, उसके बाद हैव लगा देना है। तो हैव बिन तो दोनों में हैव बिन तो लगबे करेगा, हैव बिन इसका स्ट्रक्चर है। अब कहता है कि वर्ब का तीसरा रूप, देखिए बाउट ऑलरेडी बाई के V3 है, तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करना, यही लिख देना है। तो BOUGST बाउट लिखल बाउट। अब बाई, अब किसके द्वारा, तो आई है ऑब्जेक्टिव, देखिए आई सब्जेक्ट है, तो यही वाला यहाँ आएगा, लेकिन आई के मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, क्या हो जाता है मी, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। तो इस रूप में आपको बना देना है, यानी कि आपके पास क्या है एग्जाम्पल सेंटेंस जो है, आई शैल हैव बाउट ए कार, आई शैल हैव बाउट ए कार, तो एक कार विल हैव बीन बाउट बाई मी। तो इस रूप में अब देखिए एक आध गो एग्जाम्पल और बताते हैं। एग्जाम्पल रहेगा, मान के चले ले लेते हैं क्या, और हाँ सी ले लेते हैं, चलो सी नहीं इस बार अब ही लेते हैं, ही विल क्या होगा, ही विल ऐसा लेना कि आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम आपको ले ही विल, यही ले लेते हैं। और क्या ही
ही विल, अच्छा ही विल के बाद हैव लेना है, ही विल हैव, क्योंकि स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, ही विल हैव ईटेन ए ब्रेड, ईटेन ए ब्रेड रहेगा। यानी कि क्वेश्चन आपके पास है कि ही विल हैव ईटेन ए ब्रेड है। अब देखिए ये आपको एक्टिव वॉइस में है, अब इसको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए पीवी यानी पैसिव वॉइस, तो ये ऑब्जेक्टिवा को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का ईटेन, देखिए वर्ब के बाद हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ए ब्रेड क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे कि ना, तो ए ब्रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ब्रेड, ए ब्रेड, ए ब्रेड। इसके बाद विल लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है तो विल लगेगा, विल। अब हैव बीन लगेगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, हैव बीन। अब देखिए ईटेन जो है ना, इसका मूल रूप ईट है, यानी V1 ईट है, तो ये V3 क्या है, ईटेन है। तो यहाँ से इसको में ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, ईटेन। अब बाई क्या लगाना, क्योंकि हमको V3 चाहिए और V3 है, ये है, तो ईटेन बाई। अब देखिए ही जो है ना, इस सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में क्या जाएगा, तो हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में इसका हिम हो जाएगा। यानी कि ए ब्रेड विल हैव बीन ईटेन बाय हिम, रिटन बाय हिम। तो ये एक्टिव वॉइस में था, इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो समझिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अगर कोई स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में दे दिया जाए तो आपको पैसिव वॉइस इस रूप में बना देना है। और उसके बाद हम आपको क्या करवा दिए, एग्जाम्पल भी करवा दिए। तो इतना करवाने के बाद समझिए तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर देखिए वीडियो एक बार में ना समझ में आता है तो एक बार और देख लीजिए, और एक बार देख लेने के बाद नोट कॉपी बनाइए, क्योंकि बार बार वीडियो कितना बार देखिएगा, नोट कॉपी रहेगा तो उसी को बार बार पढ़ना है। लेकिन एक बार में ना समझ में आता, 2 बार देख लीजिए। ठीक है दोस्त, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और देखिए अब क्या है कि अब हम आपको टेंस के जनरल, मतलब ये जो वॉइस था इसका जनरल रूल जितना था ना, जनरल रूल यानी कि जनरल नियम हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, है कि ना। अब क्या है कि अब इसमें स्पेशल रूल है जो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो इसमें पूरा हम आपको कंप्लीट पढ़ाए हैं। और देखिए शुरू से देखिएगा, इसके पहले हम आपको 3 वीडियो बना चुके हैं, यानी 3 पार्ट, ये चौथा पार्ट है, ठीक ना। तो पहले वाला देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।